जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग लेबनिज थ्योरम प्रूफ करेंगे। अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखें, जिसमें हम लोग इंट्रो बताया, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया, डेरिवेशन बताया जो इंपॉर्टेंट था, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं जो विदाउट लेबनिज थ्योरम से बनता है और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग लेबनिज थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखिए, अगर आपको एग्जाम में लेबनिज थ्योरम पूछता है तो क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है वो पहले आपको बताते हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम फॉर द nth टाइम डेरिवेटिव ऑफ द टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मतलब आपको बोल रहा है कि लेबनिज थ्योरम प्रूफ कीजिए वो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को। लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो देख रहे हैं इतना, ये चीज आपको नहीं भी दे सकता है। डायरेक्ट बोल दिया जाएगा स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम, इतना बोल दे या इतने सारा पूरा बोले तो भी आपको लेबनिज थ्योरम ही प्रूफ करना है। केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और कभी ट्विस्ट कर सकता है। यहाँ पर एक स्टेट एंड प्रूफ को हटा देगा, यहाँ पे से लिखेगा प्रूफ दैट लेबनिज थ्योरम nth डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव की जगह पे nth डिफरेंशिएशन भी लिख सकता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, या इतना नहीं भी लिखेगा। ओके, तो आपको माइंड में रखना है सारी चीजें। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ करने से पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि लेबनिज थ्योरम कहता क्या है, ऑब्जेक्टिव किस ऑब्जेक्टिव पे बेस है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट, अब देखिए लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, इफ y इक्वल टू u इंटू v इज अ प्रोडक्ट ऑफ two functions in nth derivative, ओके। देखिए ये हम लोग का लेबनिज थ्योरम किस ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है वो पहले जानिए। देखिए, ये लेबनिज थ्योरम पढ़ने का हम लोग आवश्यकता क्यों पड़ता है या इसको रिसर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ा। देखिए, जब हम u इंटू वी के फॉर्म जब सॉल्व कर रहे थे, इजीली क्वेश्चन बना रहे थे, जैसे आप देख रहे थे आप 12 क्लास में सेकेंड टाइम थर्ड टाइम तक आप शायद पढ़े होंगे। 12 क्लास में थर्ड टाइम तक आप काफी आसान से इजीली तरीके से आप अब u इंटू वी फॉर्म आप फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन OIC दो फंक्शन जिसका आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3 टाइम से ज्यादा हो सकता है, आपको 15 टाइम, 100 टाइम, 200 टाइम उसका डिफरेंशिएट निकल सकता है वो फंक्शन, या वो फंक्शन nth टाइम डेरिवेटिव, मतलब जितना हम आपको इच्छा करें उतना टाइम तक आप निकाल सकते हैं उसका डिफरेंशिएट, फिर भी वो फंक्शन रुकने वाला नहीं निकलेगा, यानी u इंटू वी का फॉर्म पकड़ के रखेगा। शॉर्टकट भाषा में कहें तो वैसी फंक्शन जो आप चाहे जितना बार करो वो u इंटू वी फॉर्म वो नहीं छोड़ता है, हमेशा u इंटू वी के फॉर्म में बना रहता है, चाहे आप जितना बार डिफरेंशिएट कर लो। ओके, तो उससे सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो nth टाइम, चाहे आप 50 टाइम, 200 टाइम, यानी हायर डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनिज थ्योरम को पढ़ना हम लोग को जरूरत होता है। इसके लिए लेबनिज थ्योरम को हम लोग को रिसर्च किया गया है, ताकि इजीली तरीके से आप चाहे जितना बार आपको इच्छा करें वो u इंटू वी के फॉर्म को, यानी दो फंक्शन को एक साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन को। ओके, तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए कहा जाता है इफ y इक्वल टू, ये u इंटू वी देख रहे हैं, ये दो अलग अलग फंक्शन है, यानी दो अलग अलग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल एक होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, एक अलजेब्रिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, यानी अलग अलग फंक्शन होगा। उसके बाद इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है, उसका nth टाइम डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं। तो उस yn इक्वल टू nc0 un इंटू वी, ओके, u इंटू वी, और nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 अप टू, ये nth तक लिखेंगे तो क्या आएगा, ncn u और vn। तो यही इसका स्टेटमेंट होता है लेबनिज थ्योरम का। अब हम लोग फाइनली इसको प्रूफ करेंगे। ओके, सॉरी, तो फाइनली इसको हम अब
प्रूफ करेंगे। अब देखिए ये बोल रहा है कि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट होता है, तो ऐसा ही कुछ अपने को मानना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू u इंटू वी को ही ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी आप किसी भी रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम x यहाँ पे लिखें। ओके, चलिए अब इसको लिखिए, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y1 इक्वल टू आ जाएगा u1 इंटू वी प्लस u इंटू v1। ओके, इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखिए इसमें अगर यहाँ पे परमुटेशन एंड कंपैरिजन 12 क्लास में पढ़े होंगे बायनोमियल थ्योरम में, तो वो चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, NC0 UN, यानी ये यहाँ पे जो रहेगा वहीं पे U के साथ आएगा और यहाँ एक होगा। तो देखिए, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू यहाँ पे वन टाइम ही है तो C1 0 U1 इंटू वी। ओके, प्लस इसमें से एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से एक माइनस हो रहा है, तो क्या आएगा 1 C1 U V1। ओके, इतना आएगा। उसके बाद अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं इसको अगेन सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, फिर अलग अलग u इंटू वी में है तो यहाँ आएगा u2 v प्लस u1 v1, फिर प्लस इसको कीजिए तो u1 v1 प्लस u v2। ओके, इतना होगा। अब देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो रहा है तो इसको ऐड कर लीजिए, तो y2 इक्वल टू u2v, यहां पे आएगा 2u1 v1 प्लस u v2। ओके, अब इसको इस फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, देखिए y2 इक्वल टू यहां पे 2c0 हो जाएगा u2v। ओके, अब यहां पे आएगा 2c1 है, या कितने बार डिफरेंशिएट u को किए हैं तो 1 बार, तो यहां पे 1 लिखेंगे u1v, यहाँ पे एक यहाँ पे बढ़ेगा, इसमें से एक घटेगा। ओके, उसके बाद फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पे 2c1 यहाँ पे c2 आ जाएगा। ओके, c2, फिर यहाँ से एक माइनस होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा v2 आ जाएगा, सॉरी u इंटू v2, यही होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपको माइंड में राइज हो रहा होगा कि सर ये 2 को आप किधर भेज दिए। देखिए, तो यहाँ पे इसको जब फैक्टोरियल तोड़िएगा, देखिए इसको फैक्टोरियल तोड़िएगा तो क्या, ये NCR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। तो देखिए, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये r की जगह पे 1 है तो 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी ये 2 इंटू 1 यानी इसका 2 आ गया, यानी वापस यहाँ पे हम लोग को 2 आ रहा है, तो इसको इतना लिख सकते हैं, राइट। ओके, चलिए अब इसको हम लोग अगेन थर्ड टाइम करके देखते हैं कि क्या समस्या आता है। तो थर्ड टाइम करके देखेंगे, तो थर्ड टाइम कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको एक बार कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा u3v प्लस u2v1 प्लस फिर इसको कीजिए 2 u2v1 प्लस 2 u1v2 प्लस अब इसको कीजिए u1v1 सॉरी v2 प्लस u v3, इतना आएगा। ओके, अब देखिए जो ऐड हो रहा है वो ऐड कर दीजिए, v2 v1 ये ऐड होगा और v1 v2 ये दोनों ऐड होगा। यहाँ पे y3 इक्वल टू आपका आएगा u3 इंटू v प्लस यहाँ पे ये 3 u2v1 आ जाएगा, u2v1 आ जाएगा प्लस फिर यहाँ पे भी 3 हो जाएगा 3 u1v2 प्लस u v3। ओके, अब इसको जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3c0 u3v प्लस 3c1 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक इसमें से घटेगा तो u2 माइनस सॉरी इंटू v1 प्लस 3c2, अब यहाँ से एक और घटेगा तो u1 हो जाएगा, यहाँ v2 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे 3c3 तो क्या आ जाएगा, यहां से इसमें से एक और घटेगा तो क्या आ जाएगा u और v3। ओके, तो इतना आ गया। देखिए अब थोड़ा अच्छे से समझिए हम लोग ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के व्यू में कैसे सेट करते हैं।
अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है मैक्सिमम हम लोग इसमें डिफरेंशिएट क्या किए हैं, 3 बार किया यू को। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जितना यू का डिफरेंशिएट रहेगा ऊपर लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर ये एज इट इज सेम लिखेंगे, फिर अगला जब स्टेप लिखेंगे तो यानी एक बार हम लोग समझिए आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3C1 करेंगे और इसका डिफरेंशिएट में से एक डिफरेंशिएट कम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और v में हम लोग एक भी डिफरेंशिएट नहीं किए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ कर दिए, फिर प्लस देंगे C3, यहाँ पे 1 लिखे, एक बार और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या 3C2 आ जाएगा। और फिर ये u में यहाँ पे देख रहे थे कि 2 टाइम डिफरेंशिएट था तो इसको एक टाइम फिर कम हो जाएगा आगे लिखेंगे तो, और यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम डिफरेंशिएट था तो v बढ़ जाएगा, यानी u घटेगा v बढ़ेगा। अब याद रखिएगा, तो इतना हो गया। फिर आगे लास्ट फाइनली कहां तक मैक्सिमम किए 3, यानी C3 और u को 3 टाइम ही कर चुके हैं, क्या u को आप 3 टाइम ही किए हैं तो ये C3u हो जाएगा, यानी u का डिफरेंशिएट खत्म हो गया बिल्कुल ही, और v3 हो गया, यानी v को 3 टाइम डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर इसको n टाइम लिखेंगे तो क्या स्थिति बनेगा, तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग nth टाइम अगर लिखना चाहें, अगर इसको हम nth टाइम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, देखिए yn अगर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है 3 है, यानी 3 टाइम डिफरेंशिएट किए तो यहाँ 3 होगा, हम n टाइम किए तो n हो जाएगा और c 0 हो जाएगा। ओके, और u फिर यहाँ देखिए यहाँ 3 टाइम किए थे तो u पे क्या था 3 था तो हम लोग 3 लिखेंगे, यानी n कर रहे हैं तो u पे हम लोग n लिखेंगे, v पे कुछ नहीं था तो v को लिख देंगे सेम एज इट इज। फिर प्लस यहाँ देखिए जाइए, यहाँ पे क्या 3 था, 3 लिखे, एक टाइम आगे डिफरेंशिएट किए और u वाले डिफरेंशिएट में से एक माइनस कर दिए। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे nc1 करते हैं तो un-1 आ जाएगा और यहाँ पे v1 हो जाएगा, प्लस फिर आगे देखिए आगे क्या किए आप, ये 3c2 यानी 3c2 किए और यहाँ पे u में से एक और माइनस के इसमें से, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे nc2 un-2 यानी एक और माइनस करना है और यहाँ पे v2 लिखना है। ओके, फिर प्लस देंगे, फिर nc3 लिखेंगे। ओके, n3 यहाँ पे लास्ट देखिए क्या किए आप, लास्ट यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या किया 3c3 और u मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया डिफरेंशिएट से v3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर 3 टाइम लिखना चाहे तो फिर इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो un-3 और v3। ओके, उसी प्रकार से अगर आप इसको n टाइम लिखना चाहते हैं, क्या n टाइम लिखना चाहते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पहले देखें लास्ट क्या था 3 था, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ भी 3 आया, यानी C3 हो गया और u इंटू v3, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ncn u और vn, जस्ट लाइक ऐसा। क्या था लास्ट में v3 हो गया और u पे कोई डिफरेंशिएट नहीं, यहाँ देखिए u पे कोई डिफरेंशिएट नहीं, vn हो गया। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम, ncn u vn। ओके, लास्ट हम लोग का nth टाइम डेरिवेटिव यही होगा इसका, वाइज द अकॉर्डिंग टू द लेबनिज थ्योरम। तो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। ओके, यहां पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ओके, तो आई होप ये लेबनिज थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार से कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एक है लेबनिज थ्योरम, दूसरा है यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम को हम लोग आइलर थ्योरम भी कभी कोई बोलता है, तो नो प्रॉब्लम, आपको यूलर्स थ्योरम बोलिए आइलर थ्योरम बोलिए, बात बराबर ही होता है। ओके, तो दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। तो एक तो आपको हम पढ़ा दिए, लेकिन आने वाला कल में एक थ्योरम आपको और पढ़ाएंगे जब पार्शियल डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। ओके राइट, तो आई होप ये सारी जो भी थ्योरम बताया होंगे सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।